हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी के बहुत बड़े स्टेप के बारे में जो कि उन्होंने उठाया है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। और ये स्टेप उन्होंने उठाया है फॉर द होमलेस पीपल ऑफ इंडिया विच इज़ अ हाउसिंग स्टार्टअप एंड इट इज़ नेम्ड एज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो इस चैलेंज के अंदर क्या है, 6 सिटीज़ सिलेक्ट करी गई हैं। वहाँ पे 6 अलग अलग सिटीज़ में लोगों को घर प्रोवाइड करे जाएंगे और वो 6 सिटीज़ हैं राजकोट, चेन्नई, अगरतला, इंदौर, रांची एंड लखनऊ। यहाँ पे इनिशियली हाउसिंग स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाएगा। पब्लिक के पास जो रिपोर्ट्स आई हैं थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू न्यूज़पेपर्स, उसमें यही बताया गया है पब्लिक को कि ये जो 6 अलग अलग शहर हैं, यहाँ पे 6 अलग अलग फॉरेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। और इस हाउसिंग स्टार्टअप का मेन मोटिव क्या है कि जो होमलेस पीपल है उनको लाइट वेट घर प्रोवाइड करना, लेस एक्सपेंसिव घर प्रोवाइड करना एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर प्रोवाइड करना, यानी कि एंटी सीस्मिक बिल्डिंग्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फॉरेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड इन इंडिया, so what you have to do is you just have to watch this video till end, and once you have done this, if you stay till the end, if you like the video, don't forget to hit that like button, share it with your friends, and if you are new, subscribe to my channel. So now let's dive into the video. सबसे पहले बात करते हैं राजकोट की। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसका नाम है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इनिशियली ये ओरिजिन हुई थी फ्रांस में। फ्रांस की ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है और इसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दुबई का बुर्ज खलीफा बनाया गया था। तो अब इन सर का भी सपना पूरा हो जाएगा बुर्ज खलीफा बनाने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वही है। तो अब देखते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता क्या है। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में जो मेन होते हैं हमारे स्लैब्स और वॉल्स, उनका कंस्ट्रक्शन एक साथ ही कर दिया जाता है। यानी कि स्लैब का भी फॉर्मवर्क है हमारे पास और वॉल्स का भी, जो भी चारों दीवार हैं लैटरल वॉल्स, उनका भी हमारे पास फॉर्मवर्क है। तो हमें उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हमें खाली वो फॉर्मवर्क को असेंबल करना है साइड पे एंड देन 1 बाय 1 सबकी कॉन्क्रीटिंग करनी है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, बहुत ही टाइम सेविंग हो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन, और स्लैब और वॉल्स का कंस्ट्रक्शन एक साथ हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। सेकंड बात करते हैं चेन्नई की। यहाँ पे प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। प्रीकास्ट अभी तो इंडिया में बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है, बट इसका ओरिजिन हुआ है फिनलैंड में और अमेरिका में। तो प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फैक्ट्री में ही बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स वगैरह सब कुछ कंस्ट्रक्शन होके आता है और हमें उसको खाली असेंबल करना रहता है मेन साइट पे। ये बहुत ही टाइम सेविंग है और लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि आधा काम तो वहाँ पे हो रहा है। थर्ड इज अगरतला। अगरतला में यूज़ होगी लाइट गेज स्टील इनफिल पैनल्स की टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है लाइट गेज स्टील इनफिल पैनल्स, ये ओरिजिन हुई थी न्यूजीलैंड में। अब इस टेक्नोलॉजी में कैसे काम होता है कि इसका नाम कैसा है पहले समझते हैं। लाइट गेज स्टील, ठीक है, लाइट गेज स्टील यानी कि लाइट वेट का स्टील हम यूज़ करेंगे। फिर वापस से समझते हैं स्टील इनफिल पैनल्स, यानी कि स्टील जो है वो एज अ इनफिल मटेरियल यूज़ होगा। अब यहाँ पे जो स्टील के सेक्शंस यूज़ होंगे वो सी या फिर एस शेप में होंगे। सेक्शंस को जो कि स्टील के यूज़ होंगे उनको कोल्ड फॉर्म सेक्शंस भी बोलते हैं, यानी कि CFS सेक्शंस। अब ये लाइट गेज कैसे होगा, पहले जो स्टील है वो तो लाइट इन वेट होगा, उसके बाद दूसरा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कॉलम हो गया, बीम हो गया, फाउंडेशन हो गया। यहाँ पे 1 to 3 mm का थिकनेस का स्टील यूज़ होगा। जो नॉन लोड बेयरिंग एलिमेंट्स हैं वहाँ पे स्टील के सेक्शंस यूज़ होंगे 1 या 2 mm के। हम स्टील यूज़ करें तो हमें यहाँ पे इस बात का भी ध्यान देना होता है कि वो वहाँ पे रस्टिंग ना हो, वहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो स्टील का। रस्टिंग होगी तो फिर जो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी है स्टील की वो पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो स्टील यूज़ करते हैं उसको जिंक से कोट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज स्टील। और दूसरी टेक्निक ये होती है कि स्टील को हम
कोट करते हैं जिंक और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से, उसको बोलते हैं जिंक एल्यूमें या फिर जिंक वैल्यूमें। तो अब साइड पे क्या होता है, बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही स्टील के सेक्शंस को इंस्टॉल करते हैं। अब आउटलाइन बना दिया जाता है। प्लास्टर की जगह यहाँ पे हम यूज करते हैं फाइबर सीमेंट बोर्ड्स या फिर नैनो कंक्रीट पैनल्स या फिर लाइट वेट कंक्रीट पैनल्स। Arrangement of service lines is put between the panels. फोर्थ आते हैं इंदौर सिटी पे। इंदौर में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो होगी प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम। तो जब आप बिल्डिंग की बात आती है तो उसका मतलब क्या बन जाता है कि दो रिजिड मटेरियल के बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया है, स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक। इन तीन मटेरियल से बिल्डिंग की एक रिजिड मटेरियल में कंस्ट्रक्शन होगा, को इंस्टॉल किया जाएगा और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाएगा। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या काम आता है, उससे साउंड रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनती है, हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनती है। तो ऐसे क्या होता है, बिल्डिंग काफी लाइट इन वेट हो जाती है, क्योंकि बीच में जहाँ पे हम ब्रिक यूज करते हैं तो उसकी जगह डायरेक्ट क्या होगा, एक पैनल खड़ा कर दो, उसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दो। फिफ्थ आते हैं रांची पे, और रांची में जो यूज होगी टेक्नोलॉजी उसका नाम है 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, और ये मेनली है जर्मन की टेक्नोलॉजी। अब 3D वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या है, फैक्ट्री में ही ऑलरेडी बने बनाए रूम्स आएंगे जिनमें अटैच बाथरूम होगा, सारी फैसिलिटीज होंगी, पाइपिंग सिस्टम भी होगा। ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग हो गया है कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो यूज़ होगी, यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, या तो कंक्रीट की यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट के नैनो कंक्रीट पैनल्स यूज़ करते हैं, सीमेंट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ आते हैं लखनऊ में। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो होगी PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क, और ये मेनली कैनेडियन टेक्नोलॉजी है। PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क यानी कि जो फॉर्मवर्क वहीं पे है, वहीं पे रुका हुआ है, स्टे इन प्लेस यानी उस प्लेस पे ही रुका हुआ है फॉर्मवर्क, उसको बोलते हैं स्टे इन प्लेस। और वो फॉर्मवर्क हो सकता है कोई भी मटेरियल का, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, फिर हो सकता है FRP फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, और हो सकता है इपॉक्सी थिन शेल्स, ठीक है, और फिर हो सकता है फैब्रिकेटेड स्टील। तो इनमें से कोई भी फॉर्मवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में जो यूज़ होगा वो होगा PVC, इसीलिए इसका नाम दिया है PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क। जो फॉर्मवर्क हम इंस्टॉल करते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, उसमें क्या करेंगे, हम कंक्रीट को पोर करेंगे उस फॉर्मवर्क को, और वो फॉर्मवर्क को हम हटाएंगे नहीं। वो फॉर्मवर्क एज अ बिल्डिंग मटेरियल ही काम करेगा। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, लोड बेयरिंग कैपेसिटी में वो फॉर्मवर्क काम आएगा। वो बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो फैक्टर आता है उसको, या फिर कोई भी एक्सटर्नल लोड्स आते हैं उससे बिल्डिंग को रेजिस्ट करेगा ये फॉर्मवर्क। ये थे वो 6 शहर जहाँ पे होमलेस पीपल को घर प्रोवाइड करा जाएगा और इन फॉरेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड घर प्रोवाइड करे जाएंगे। अगर आप अभी भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं टिल द एंड, सो थैंक यू सो मच। दिस वीडियो एंड्स हियर नाउ। If you like the video, then don't forget to hit the like button. Don't be a miser in doing that, and just share it with your friends, your colleagues, and subscribe to my channel.